नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोटाज कोचिंग एकेडमी में। एक बार फिर से मैं पाठक सर आप सभी का स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं अपने सभी साथियों को। और डियर गाइस, हमेशा की तरह आज की क्लास काफ़ी एनर्जेटिक होने वाली है और आप लोगों से किया हुआ वायदा हर बार की तरह जो भी क्लास होगी, जितना भी मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, जितना भी हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे, वो सारा आप लोगों के काम की चीज़ होगी। तो साथियों, बिना कुछ टाइम गंवाए आज का जो टॉपिक है वो है डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? आर्टिकल के रिगार्डिंग। जो एरर्स हम लोगों से पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, तो आज हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज के वीडियो के बाद आप लोगों को आर्टिकल नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि आज के जितने भी सेंटेंसेस हैं ऑन बोर्ड यू कैन सी, तो वो आप लोगों के लिए ज़रूर फायदेमंद रहेंगे। देखिए, जितने भी हम लोग परीक्षा में अपीयर होते हैं, जितनी बार भी हम बैठते हैं, तो आर्टिकल एक प्रोबेबल टॉपिक होता है, एक पॉसिबल लिंक है ग्रामर का, जहाँ से क्वेश्चन रेज होता है। चाहे वो फिलअप में होता है, एरर डिटेक्शन में होता है, कहीं भी होता है, लेकिन होता है। तो देखिए साथियों, आर्टिकल के बारे में काफ़ी बातें हम पहले कर चुके हैं। आर्टिकल जो कि टू टाइप्स होता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इसके बारे में एक बेसिक क्लास हो भी चुका है और आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने वीडियो को थोड़ा सा डिफरेंटली मॉडिफाई किया हुआ है। Differently modified in the sense, I don't put any blocks like A, B, C, D. There is no options for you to determine which options or which blocks has an error part. आज आप लोगों को सारा जो सेंटेंस है वो एक बार में मिल रहा है। देखिए, I know that when we get options, the work for us becomes easy. But this type of sentences are very essential to generate the basic understanding of article. तो साथियों शुरू करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के साथ में सेंटेंसेस पढ़ता हूँ और सेंटेंसेस में आप लोगों के सामने जो वाक्य दे रखे हैं, इसी तरह के वाक्य एयरफोर्स और नेवी के अंदर पूछे जाते हैं। अब आप लोगों के सामने मैं सेंटेंस को पढ़ता हूँ और आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि किस सेंटेंस में कहाँ पर कौन सा आर्टिकल छूट गया है और कहाँ पर कौन से आर्टिकल का प्रॉपरली यूज नहीं हुआ है। चलिए मैं पहला सेंटेंस पढ़ता हूँ। देखिए, माई फादर डज नॉट वियर फैशनेबल क्लॉथ्स but today he is wearing fashionable tie. चलिए फटाफट से स्टार्ट करिएगा। स्टार्ट करिए। माई फादर डज नॉट वियर फैशनेबल क्लॉथ्स बट टुडे ही इज वियरिंग फैशनेबल टाई। गैस करो साथियों, कहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है। देखिए, मैं फिर से एक बार स्लो मोशन में पढ़ता हूँ कि माई फादर डज नॉट वियर फैशनेबल क्लॉथ्स। मेरे जो फादर हैं वो फैशनेबल क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं, वो ज़्यादा फैशन वाले कपड़े नहीं पहनते हैं। बट टुडे, लेकिन आज, ही इज़ वियरिंग, वो पहने हुए हैं फैशनेबल टाई। अब देखिए, फैशनेबल टाई जो है वो एक काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल नाउन है। अब जब ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर भी है, तो यहाँ आर्टिकल होना चाहिए था। वी शुड राइट ए बिफोर फैशनेबल टाई। हमें क्या लिखना चाहिए कि फैशनेबल टाई से पहले ए का यूज़ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? फैशनेबल टाई से पहले ए का यूज होना चाहिए था, बिकॉज वी फाइंड दैट द टाई इज काउंटेबल नाउन एंड ऑल्सो सिंगुलर नाउन, सो वी शुड यूज़ ए बिफोर फैशनेबल टाई। हमें फैशनेबल टाई से पहले क्या यूज़ करना चाहिए? ए का यूज करना चाहिए। दैट वाज द
एरर। चलिए पहला सेंटेंस हो गया। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। द पुलिस आस्क्ड द गार्ड, पुलिस ने गार्ड से पूछा, द पुलिस आस्क्ड द गार्ड, पुलिस ने गार्ड से पूछा कि वेयर ही वॉच, वो कहाँ पर था। क्या पूछ लिया पुलिस ने? पुलिस ने गार्ड से पूछ लिया कि वेयर ही वॉज, वो कहाँ पर था। पुलिस आस्क्ड द गार्ड, पुलिस ने गार्ड से पूछा कि वेयर ही वॉज, वो कहाँ पर था। ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम, अपराध वाली रात में वेयर द गार्ड वॉज, गार्ड कहाँ पर था। पुलिस आस्क्ड द गार्ड, पुलिस ने गार्ड से पूछ लिया कि वेयर ही वॉज, वो कहाँ पर था। ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम, क्राइम वाली रात को। अब देखिए क्या गलत हो गया इसमें। वेरी सिंपल, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में क्या जानते हैं हम ये जानते हैं व्हेन अ नाउन बिकम्स डेफिनेट वी यूज अ डेफिनेट आर्टिकल बिफोर दैट नाउन। अब जब हमें पता चल गया है कि हम बात कर रहे हैं उस रात की जिस रात को क्राइम हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट ऑन विच द क्राइम हैपेंड, जिस रात को अपराध हुआ उस रात की बात कह रहे हैं, तो ये रात हमारे लिए इंडेफिनिट है ही नहीं। हम तो किसी डेफिनेट नाइट की बात कह रहे हैं। जब डेफिनेट नाइट की बात कह रहे हैं तो क्या होना चाहिए, एक के स्थान पर क्या होना चाहिए, दी का यूज होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई नाउन डेफिनेट होगा हमें उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। तो सेंटेंस कैसे होना चाहिए था, द पुलिस आस्क्ड द गार्ड वेयर ही वॉच ऑन द नाइट ऑफ क्राइम। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल डियर गाइस, स्टूडेंट्स, साथियों। तीसरा है दे इन्फॉर्म द एम्प्लॉइज, दे इन्फॉर्म द एम्प्लॉइज, उन्होंने एम्प्लॉइज़ को इन्फॉर्म कर दिया। दे इन्फॉर्म द एम्प्लॉइज, उन्होंने एम्प्लॉइज़ को इन्फॉर्म कर दिया कि मिस्टर सिंह जो कि डायरेक्टर एंड द चेयरमैन हैं विल विजिट द प्लांट, आज प्लांट को विजिट करेंगे, टुडे, आज। देखिए मैंने जानबूझकर साथियों क्या किया है कि इसको ब्लॉक्स में नहीं बांटा है, इसको जानबूझकर मैंने ABCD कॉलम में नहीं दिया है। हाँ वर्क इजी हो जाता है, लेकिन अगर हम पूरा सेंटेंस एक बार में वन टाइम में वी रीड एनी सेंटेंस वी विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। दे इन्फॉर्म द एम्प्लॉइज़, उन्होंने एम्प्लॉइज़ को इन्फॉर्म किया दैट के मिस्टर सिंह हु इज़ द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन, जो कि डायरेक्टर और चेयरमैन दोनों हैं, विल विजिट द प्लांट, वो आज प्लांट को विजिट करेंगे। अब देखिए क्या मिस्टेक हो रही है, वेरी इजी, बहुत आसान है। हमें पता है कि हम डायरेक्टर से पहले क्या यूज़ कर रहे हैं, दी का यूज़ कर रहे हैं, चेयरमैन से पहले क्या यूज़ कर रहे हैं, दी का यूज़ कर रहे हैं। अब आर्टिकल का नियम क्या होता है, अगर हमें दो डेजिग्नेशन, दो पोस्ट, दो पदों को किसी एक ही आदमी के लिए, किसी दो एडजेक्टिव को एक ही आदमी के लिए बोलना है तो हमें एक ही बार वन टाइम आर्टिकल यूज़ करना होता है। और हियर वी आर यूजिंग दी टू टाइम्स बिफोर बोथ द नाउन्स डायरेक्टर एंड चेयरमैन। अब हम डायरेक्टर से पहले भी दी लगा रहे हैं और चेयरमैन से पहले भी दी लगा रहे हैं, जबकि हमें पता है कि ये दोनों ही पद किसके लिए लिखा गया है, मिस्टर सिंह के लिए। अब जब एक ही आदमी के लिए दो चीज़ें लिखी जा रही हैं तो दो बार आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है डियर, दो बार आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम चेयरमैन से पहले जो दी है उसको हटा देंगे और डायरेक्टर से पहले लगा रहने देंगे। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पर्सन, वी शुड ऑलवेज यूज द आर्टिकल टू टाइम्स। अगर हम दो अलग अलग चीज़ों की बात, दो अलग अलग नाउन प्रोनाउंस की बात करते हैं, देन वी यूज़ टू टाइम्स आर्टिकल, दो बार आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम दो चीज़ों को एक ही नाउन के साथ में जोड़ना चाहते हैं तो आर्टिकल केवल एक बार यूज़ करना है। क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस पढ़ते हैं। द एक्टिविटीज़, वो गतिविधियाँ, यू आर डूइंग टू अस, जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, विल श्योरली पुट, वो निश्चित रूप से डाल देंगी हमें, इन अ डेंजर, किसी खतरे में, किसी खतरे में वो हमें डाल देंगी।
द एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग टू अस, जो आप हमारे साथ में कर रहे हैं, विल श्योरली पुट अस, वो हमें निश्चित रूप से डाल देंगी इन अ डेंजर, किसी न किसी खतरे में हमें डाल देंगी। लगाइए अनुमान, सोचिए कहाँ क्या गलत हो रहा है। द सेंटेंस इज बिफोर यू, द एक्टिविटीज यू आर डूइंग टू अस विल श्योरली पुट अस इन अ डेंजर। देखिए क्या गलत हो रहा है, इन अ डेंजर। हमें पता है कि डेंजर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह प्रयुक्त होता है। डेंजर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह प्रयुक्त होता है और हमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। अब वही खतरे में डाल देगा, एक खतरे में डाल देगा ऐसा नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे हमें कि द एक्टिविटीज़, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, द एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग टू अस विल श्योरली पुट अस इन डेंजर। क्या होना चाहिए राइटली कि द एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग टू अस विल श्योरली पुट अस इन डेंजर। चलिए पाँचवा पढ़ते हैं। देखिए सेंटेंसेस की संख्या कम है। आज के वीडियो में सारा आर्टिकल का प्रैक्टिस नहीं होने वाला है, इसका सेकंड क्लास में और इससे भी ज़्यादा सेंटेंसेस को रखेंगे और बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए जितने भी सेंटेंसेस है, इफ़ यू रीड देम केयरफुली यू विल ईजीली फाइंड द राइट आंसर। आप आसानी से वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इतना तो आप लोग प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस क्लास में इतना तो आर्टिकल को पढ़ ही लिया है। चलिए पाँचवा पढ़ते हैं कि सम पीपल, कुछ लोग, से कहते हैं, दैट के हर हस्बैंड इज इन द जेल। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट हर हस्बैंड इज इन द जेल, कि उसका पति जेल में है, फॉर बीइंग द एक्सक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। किस वजह से है, चोरी का अपराधी होने की वजह से, फॉर बीइंग द एक्सक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। देखिए एक्सक्यूज्ड के बाद प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ आता है, चार्ज के बाद विद आता है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट के हर हस्बैंड इज इन द जेल, उसका हस्बैंड जेल में है, फॉर बीइंग द एक्सक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, चोरी का एक्सक्यूज्ड लगा उस पर, आरोप लगा उस पर, किस बात का, थेफ्ट का एक्सक्यूज्ड है, और उसी के चलते लोग ऐसा कहते हैं कि हर हस्बैंड इज इन द जेल, उसका पति जेल में है। अब देखिए नाउ द रूल स्टार्ट्स। अब हमें पता है कि जेल जो है एक तरह का इंस्टीट्यूशन मानिए, इसको संस्थान मानिए, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, जेल हो गया, प्रिजन बोल सकते हैं, प्रिजन भी हो गया, टेम्पल हो गया। अब इन लोगों का जो प्राथमिक, जो प्रायर ऑब्जेक्ट होता है, जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, अपराधियों को रखना। एंड द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ स्कूल्स इज टू टीच स्टूडेंट्स, टू गिव द एजुकेशन। स्कूल का काम जो प्राइम ऑब्जेक्ट होता है वो होता है शिक्षा देना। जेल का जो प्राइम ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कैदियों को रखना, अपराधियों को रखना। अगर टेम्पल का काम है तो वही टू मेक प्रेयर्स, हाँ, पीपल मेक देयर प्रेयर्स देयर, लोग वहाँ पर अपनी पूजा पाठ करते हैं। तो हॉस्पिटल्स का काम होता है टू ट्रीट द पेशेंट, मरीजों का इलाज करना। तो इस तरह के जो प्राइम ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर प्राइम ऑब्जेक्ट्स के लिए उस संस्थान का प्रयोग किया जा रहा है तो आर्टिकल लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ आर गोइंग टू स्कूल टू टेक एजुकेशन, टू गेट एजुकेशन, यू नीड नॉट टू यूज़ दी बिफोर दैट स्कूल। अगर आप किसी विद्यालय में शिक्षा के लिए जा रहे हैं तो आपको दी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी को जेल में अपराध की वजह से रखा जा रहा है तो भाई वो तो उसका प्राइम ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब प्राइम ऑब्जेक्ट हो गया तो यहाँ दी नहीं लगाएंगे। सेम यही पैटर्न हम हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, टेम्पल्स, हर संस्थान पर लागू करते हैं। सो डिस्कस वेल, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ही लीड्स अ वेरी लग्जरियस लाइफ, वो जीता है। ही लीड्स अ वेरी लग्जरियस लाइफ, वो जीता है बहुत आलीशान जीवन, कंफर्टेबल लाइफ। सो इसलिए ही विल कम, वो आएगा बाय अ कार। इस सेंटेंस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत छोटी सी बात है।
बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है बाई कार। अब देखिए आने जाने में जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो भी साधन आप लोग यातायात का यूज करते हैं आने जाने में, आइदर दैट इज कार, दैट इज एरोप्लेन्स और दैट इज बस और ट्रेन, इन सबको आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका भाई ऐसे तो कोई नहीं कहता है कि वो एक आरामदायक जीवन जीता है इसलिए वो एक कार से आएगा भाई। हाँ, ही विल कम बाय कार, ही विल कम बाय कार। तो यहाँ ए का यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, बिकॉज कार इज ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम हो गया। मीडियम से पहले नहीं लगाएंगे भाई। चलिए लेट्स गो टू द सेवंथ सेंटेंस। सेवंथ सेंटेंस पे चलते हैं। तो द मैन ऑफ द टू, बहुत अच्छा सेंटेंस, वेरी गुड सेंटेंस हियर। द मैन ऑफ द टू, दो में से वो एक आदमी, आई नो वेरी वेल, जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इज बेटर, वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए here we have only two persons and we get a choice of the two। यहाँ बात हो रही है कि द मैन ऑफ द टू, दो में से वो आदमी, आई नो वेरी वेल, जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इज़ बेटर, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ऑफ द टू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑफ द टू की बात हो रही है। ऑफ द टू की बात हो रही है दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट वी गेट ए चॉइस ऑफ द टू। हमें यहाँ पर दो में से एक चॉइस मिल रही है एंड वी विल हैव टू सेलेक्ट अ पर्सन बी मेंशन इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस के शुरू में हमने जिस आदमी को लिया ऑफ द टू, वी हैव सेलेक्टेड हिम ऑफ द टू, इन दोनों में से हमने इस आदमी को सेलेक्ट किया है। आई नो वेरी वेल, जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो भाई जब सिलेक्शन की बात हो रही है, अब यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री की बात हो रही है, इज़ बेटर, किसको बताया जा रहा है? इस आदमी को। एंड वी हैव सेलेक्टेड दिस मैन ऑफ द टू, वी हैव बीन गिवन, जो हमें दो लोग दिए गए तो उसमें से हमने एक आदमी को बताया कि भैया जिस आदमी को आई नो वेरी वेल, मैं अच्छे से जानता हूँ, इज़ बेटर, वो ठीक ठाक है। तो जनरली कॉम्परेटिव डिग्री से पहले हम दी का यूज़ नहीं करते हैं। ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन माई फ्रेंड। भाई अब जब यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है, चॉइस की बात हो रही है, तो आपको कॉम्परेटिव से पहले दी लगाना पड़ेगा। हाँ, एज द रूल सेज, जैसे नियम में होता है कि अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं दो में से, इसको सेलेक्ट किया गया है कॉम्परेटिव में बोलने के लिए, तो कॉम्परेटिव से पहले जनरली वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल। और अगर हमें सिलेक्शन दिया जा रहा है, चॉइस दी जा रही है, तो वी शुड ऑलवेज यूज़ दी बिफोर दैट कॉम्परेटिव डिग्री। सो गाइज आई होप के अच्छे से सब कुछ चल रहा होगा। और डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले जो भी हमारे फर्दर नोटिफिकेशंस होंगे आप तक आसानी से आपको टाइमली जो है मिलते रहें और आप लोग हमारे वीडियोस देखते रहें, क्लासेस लेते रहें। देखिए आगे 8वां सेंटेंस पढ़ते हैं हम। फॉर बीइंग अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, फॉर बीइंग अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, एक अच्छे कैरेक्टर का आदमी होने की वजह से, फॉर बीइंग अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, एक अच्छे कैरेक्टर का आदमी होने की वजह से, ही इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है राम ऑफ कलयुग, कलयुग का राम कहा जाता है। किसको? कोई पर्सन है, मान लीजिए सपोज्ड पर्सन, हाँ, एंड ही इज कॉल्ड राम फॉर बीइंग अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, ही हैज़ अ गुड कैरेक्टर, सो वी कॉल हिम राम। अगर किसी का कैरेक्टर अच्छा होता है, वी नो दैट राम हैड Ram was a person of good character, good moral character, but really Ram was the son of Dasrath, not this man. We are talking about this person. This person is not the son of Ram. ये person तो राम के दशरथ के पुत्र नहीं है। For being a man of good character, अगर हम अच्छे कैरेक्टर होने की वजह से किसी आदमी को भी, if we are calling any person as in the form of Ram, इसका मतलब सीधा ये होता है कि केवल गॉड कैरेक्टर की वजह से हम इसको राम समझते हैं, बट ही इज़ नॉट एक्चुअली राम दी सन ऑफ दशरथ। वो वास्तविक राम नहीं है, वो केवल कलयुग का राम बताया जा रहा है। किसकी वजह से? फॉर बीइंग ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर। तो जब हम किसी पर्सन को, इफ वी सपोज अ पर्सन एज इन द फॉर्म ऑफ अदर पर्सनस, अगर हम किसी प्लेस को भी कुछ किसी का स्थान देते हैं,
किसी दूसरी जगह का स्थान देते हैं या किसी पर्सन को दूसरे का फॉर्म समझते हैं, उसका फॉर्मेट समझते हैं, इसका रूप समझते हैं, उसमें उस चीज़ की कल्पना करते हैं कि भाई ये चीज़ भी उसके जैसी है, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन से पहले हमें दी का यूज करना होता है। तो वी शुड कॉल हिम द राम ऑफ कलयुग। क्या बोलना चाहिए हमें? राम ऑफ कलयुग नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ही इज़ नॉट एक्चुअली राम, जो कि दशरथ के पुत्र थे वो नहीं है। उसको केवल अच्छा कैरेक्टर होने की वजह से, जस्ट फॉर बीइंग अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वी आर कॉलिंग हिम द राम ऑफ कलयुग। हम उसको केवल कलयुग का राम बोल रहे हैं। तो डियर साथियों, कैसा लगा आज का क्लास? इस तरह के वीडियोस अभी आर्टिकल के ऊपर, ये हम इसको कहेंगे कि अभी ये पार्ट 1 हो गया आर्टिकल के अंदर। क्या कहेंगे हम इसको कि ये आर्टिकल के अंदर हमारा पार्ट 1 हो गया। और इसके आगे का वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिलेगा। सो गुड डे फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।